बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी ठोक दें। ये आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की थी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में जो बात होगी वो होने जा रही है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की। जिस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्या किया, अपना एक मंशूर जो है ना वो पेश किया। इस पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो बातें की हैं वो आपके साथ शेयर होगी। नाज़रीन, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक सब्ज बाग के नाम से कॉलम लिखा। उसमें कहा गया कि सब्ज बाग दिखाने के मैंने है झूठे वादे से बहलाना, फसलाना, झूठी उम्मीदें दिलाना, फरेब देना, धोखा देना, हसीन ख्वाब दिखाना वगैरह। ये उन्होंने इलेक्शन के हवाले से जो है ना वो अपनी तहरीर लिखी। पाकिस्तान में 8 फरवरी को 2024 को कौमी इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने इसे पत्थर की लकीर करार दिया है, अगरचे इसके बारे में बाद लोग अब भी खदशात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन बादिया नज़र में मालूम होता है कि ये इंतखाबात मुनक्किद हो जाएंगे। ये अलग बात है कि इन इंतखाबात की कोई एतबयन इन इंतखाबात कोई जो है ना अभी तक एतबार करने को तैयार नहीं है कि क्या वाकई ये इंतखाब होंगे या नहीं होंगे। अगर नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे, इस चीज़ का अभी तक जो है ना वो कोई जो ऐसा समझ ले लोगों के ऊपर असर नहीं हो रहा। इसके बाद नाज़रीन, मुफ्ती मुनीबुर रहमान आगे एक शेर लिखते, वो कहते हैं कि तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने आगे लिखा। और इसके बाद नाज़रीन, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से आगे उनका एक जो कॉलम में आखिरी सफ़े पर जो उन्होंने चीज़ लिखी, उन्होंने कहा कि TLP का 25 नुकाती मंशूर भी नज़र से गुजरा। इसमें भी इस्लामी और तहजीबी अमूर से मुताल्लिक बातें नजरियाती हैं और दीनी और मसलकी सियासी जमात के लिए इनसे गुरेज मुमकिन नहीं, क्योंकि इस जमात का क़याम इन अमूर पर हुआ है। फौज को जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल असले से लेस करना, अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का खात्मा, अखराजात की आमदनी के मुताबिक करने का वादा, अखराजात यानी खर्चा वगैरह करने का बड़ा दिलकश है। ये वादा बड़ा दिलकश है, लेकिन ये कैसे होगा हिकमत अमली नामालूम है, क्योंकि हमारे यहाँ साल ब साल मजमूई कौमी आमदनी अखराजात के दरमियान जो खला है वो बढ़ता चला जा रहा है और इसमें कमी के कोई आसार नहीं है। हत्ता के आम तौर पर मुतवक्के आमदन हदफ से कम होती है और मुतवक्के अखराजात जो हैं वो मुकर्रर हद से बढ़ जाते हैं। नीज़ बिजली, गैस और पानी यानी बुनियादी ज़रूरियात को सस्ता करने का वादा भी शामिल है। हम यही कह सकते हैं, तेरी आवाज़ मक्के और मदीने। MQM ने अपने मंशूर में ऐसी आईनी तरमीम का वादा किया जिसके तहत माली वसाइल वफाक से बरह रास्त मकामी हुकूमतों को मुंतकिल होंगे, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत दरकार है। वो कहाँ से आएगी? इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्क, अमानत, दियानत और इफ़ाए अहद को मोमिन की पहचान करार दिया है और मुनाफिक की अलामात को बयान करते हुए फरमाया कि मुनाफिक की निशानियाँ 3 हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, जब उसे अमीन बनाया जाए तो खियानत करे। सही बुखारी का यहाँ पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने हवाला दिया। इसके बाद नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में 2 और बातों का इजाफा फरमाया। नंबर 1, जब मुआहदा करे तो धोखा दे। नंबर 2, जब झगड़ा करे तो बदकलामी करे और हद से तजावज़ करे। यह भी बुखारी शरीफ का हवाला दिया मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने। यहाँ तो किसी खास सियासी जमात को हदफ बनाना मकसूद नहीं, बल्कि मजमूई किरदार की
तस्वीर कशी मकसूद है कि हमें झूठ बोलते हुए या झूठा वादा करते हुए या अमानत में खयानत करते हुए या मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए हया नहीं आती। जबकि हदीस पाक में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, हाँ ऐसा हो सकता है। फिर सवाल हुआ, क्या मोमिन बखील हो सकता है? आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, हाँ ऐसा हो सकता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यह मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा। इसके बाद नाज़रीन, इस तरह हम इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया पर इक़्तिसादी माहिरीन के तबसरे सुनते हैं। वो कौमी मुआशियत के मसाइल को तो बयान करते हैं, यानी मर्ज की निशानदेही तो करते हैं, लेकिन कोई नुस्खा शिफा उनके पास नहीं होता। यही वजह कि जो भी इक़्तिसादी, ये नाज़रीन मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा। और इस तरह से आप देखें कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो है वो जब भी, और इस तरह उन्होंने आगे जमात इस्लामी का भी जिक्र किया कि इस तरह जमात इस्लामी ने अपने भी 14 नुकाती मंशूर का ऐलान किया। इसमें कुछ नुकात तो इस्लामी अमूर से मुतल्लिक है, इनका ताल्लुक ऐसे अज़म के साथ है जो मसलतों से बालातर। जनरल प्रेम शरफ का अता करदा आज़ाद और लिबरल इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। इस मीडिया ने आखिरकार खुद जनरल प्रेम शरफ को भी दिन में तारे दिखा दिए थे। बाकी नुकात में 50 नई यूनिवर्सिटियों का क़याम, तालीमी, यानी ये मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने जो बातें की है ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज में की हैं। यानी कौम को जो है ना वो क्या करें, आप सब्ज बाग दिखाएं और इस तरह से क्या करें कि लोगों को आप बहलाएं, लेकिन इस पर काम ना करें। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने जो बातें की हैं वो भी आपकी आंखों के सामने है। और इस पर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने नेक्स्ट जो आगे बोला कि इसके लिए तरमीम की ज़रूरत होती है। तरमीम उस वक्त तक नहीं हो सकती जब आपके पास 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट के अंदर ना हो। आप उस वक्त तक जो है कोई कानून नहीं बना सकते। तो इस पर जो है वो आप किस तरह से अमल करेंगे, ये तमाम चीज़ें हैं जो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने बयान की हैं और कौम के सामने जो है ना रखी है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने हमेशा जो है वो हक की बात की है, बिल्कुल उन्होंने सही बात की है। इस वक्त ये 40 साल तक हुकूमत करने वाले हुकूमती चमचे वो भी अब जो है ना वो आगे और आकर कह रहे हैं कि हम इस तरह से करेंगे या हम उस तरह से करेंगे। उनके पास सब कुछ था तो उस वक्त वो कुछ नहीं कर सके। जब उनके पास कुछ नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं, इतने नारे लगा रहे हैं लोगों को बहलाने के लिए कि वो इस तरह से करेंगे जो वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही कुछ करना उनके बस के यानी उनके बस में है। और जो कुछ भी ये कर रहे हैं ये झूठ पर मबनी कर रहे हैं। और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने यहाँ पर जो है ना वो खुलकर जो है ना वो बयान किया है और बयान करके यहाँ पर इन सब लोगों को क्या किया है, बताया कि ये आप लोगों की जो है ना वो एक हकीकत है और इस हकीकत से कोई भी जो है ना वो साइड लाइन नहीं हो सकता और इस हकीकत को तमाम लोग तस्लीम करें। पाकिस्तान के अंदर बहुत से लोग आते हैं और आकर क्या करते हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बातें करके वो चले जाते हैं और इसके ऊपर अमल नहीं करते। अगर ये अमल नहीं करते तो उस वक्त तक जो ना वो कामयाबी हासिल नहीं कर। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आप बातें करें इसके ऊपर जो ना वो आप अमल करें। जब आप अमल नहीं करेंगे तो उस वक्त तक जो ना वो आप कामयाब नहीं हो सकते। ये वो चीज़ें हैं जो खाई जा रही हैं और लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, ऐसा समझ लें कि एक फेक प्रोपागंडा कर रहे हैं और उस प्रोपेगंडे के नतीजे में जो कुछ हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने है। तो इस तरह से जो है वो नहीं होना चाहिए, बल्कि एक को फाइट करनी चाहिए और फाइट के नतीजे में आप जो है ना अपने इस मुल्क और कौम की खातिर कुछ कर सकते हैं अगर आपके पास इख्तियार है। जब तक इख्तियार नहीं होगा उस वक्त तक जो है ना वो कुछ नहीं। तो ये मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने बातें की, उनका जो कालम था वो शेयर हुआ तो आप लोगों के साथ शेयर किया। मैंने कहा कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का भी आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह से मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त सियासत के ऊपर जो है ना वो गहरी नज़र रखे हुए हैं।
यह थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।